तो भाई लोग, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 7 डेडली सिंस यानी नानात्सु नो ताइज़ाई की सीज़न 5 के एपिसोड 15 के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाली है। पसंद आए तो लाइक मार देना और जो चैनल पर पहली बार आया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल जाएंगी दोस्तों। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे पिछले एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो चेकआउट कीजिए, नहीं तो आपको वीडियो बिल्कुल समझ नहीं आएगी। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो सबसे पहले आप वो चेकआउट कीजिए। तो दोस्तों, बहुत हो गई बातें, बाकी की बातें करते हैं वीडियो के बाद। तो अब बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो इस फाड़ो इंट्रो के बाद। तो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि जो मर्लिन होती है उसने एलिजाबेथ को बचा लिया होता है अपने मैजिक के मदद से। और उसके बाद दिखाते हैं कि जो एलिजाबेथ का कर्ज है वो उसके ऊपर वापस से आ चुका है। अब जो मेलियोडस होता है वो वापस अपनी ट्रू फॉर्म में आता है उसको ख़त्म करने के लिए। वो ख़त्म भी कर देता है, पर वापस से जो उसका कर्ज होता है वो वापस से रीजनरेट होना शुरू हो जाता है। तो अब जो एस्कनोर होता है वो पूछ रहा होता है कि एलिजाबेथ का कर्ज उसके ऊपर बारी बारी कैसे आ रहा है। तो जो मेलियोडस होता है वो बताता है कि उस पर जो कर्ज था उसको सुप्रीम डीटी ने दिया था, पर जो एलिजाबेथ है उसका जो कर्ज था उसको डीमन किंग ने डाला था। तो इसका मतलब ये है कि डीमन किंग जो है अभी भी जिंदा है। और अब जो सीन है वो एक केव में शिफ्ट होता है, जहाँ पर दिखाते हैं कि जो जेल्ड्रिस है उसके अंदर डीमन किंग आ चुका है और वो क्यूसैक को शुक्रिया कह रहा है उसको वापस ज़िंदा करने के लिए। और अब वो कह रहा है कि मेलियोडस, मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। अब इंट्रो ख़त्म होने के बाद दिखाते हैं कि जो सारे 7 डेडली सिंस है वो बोर हैट में बैठे हुए हैं और जो अपना हॉक है वो बहुत ही गुस्सा हो रहा है कि डीमन किंग अभी तक ज़िंदा कैसे है। दूसरी तरफ जो अपना बान है वो कह रहा है कि डीमन किंग जो है ज़िंदा है और उसने मेलियोडस से बदला लेने के लिए एलिजाबेथ पे वापस से कर्स एक्टिवेट कर दिया है। और अब मर्लिन बता रही है कि चलो डीमन किंग अगर ज़िंदा है तो उसने अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए किसको वेसल बनाया होगा। तो अब अपना गोथर जो होता है वो बताता है कि हाँ, कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या एनिमल को अपना वेसल नहीं बना सकता, क्योंकि उसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि वो जो बॉडी है वो हैंडल कर ही नहीं पाएगी। अब जो किंग है वो बता रहा है कि माइल जैसा बंदा तक भी 4 कमांडमेंट्स को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहा था, तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो क्या ही कर पाएगा। अब सब जो मेलियोडस से पूछते हैं कि क्या उसको कोई आइडिया है कि वो अपना न्यू वेसल किसको बनाएगा। तो मेलियोडस जो है बताता है कि उसको कोई भी आइडिया नहीं है। अब सीन वापस से उस केव में शिफ्ट होता है जहाँ पर डीमन किंग, जेल्ड्रिस और क्यूसैक होते हैं। और जो क्यूसैक है वो रो रहा होता है, वो ये देख के कि जेल्ड्रिस ने इतनी अच्छी फॉर्म ले ली है डीमन किंग की कमांडमेंट्स को इनहेरिट करने के बाद। अब एपिसोड एक फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर जो अपना क्यूसैक होता है वो उठता है और फिर उसको याद आता है कि जब वो फर्स्ट डीमन के फॉर्म में थे तो माइल ने उनको एक अटैक में बेहाल कर दिया था। अब जब वो उठता है तो फिर वो नोटिस करता है कि चैंडलर भी वहाँ पे हैं। फिर वो दोनों नोटिस करते हैं कि जो कमांडमेंट्स है वो उनके सामने ही है, सारी 10 की 10 कमांडमेंट्स उनके सामने हैं। और वो शॉक्ड हो गए हैं कि जो मेलियोडस है वो हार चुका है। उसके बाद जो है वो देखते हैं कि वहाँ पर जेल्ड्रिस भी पड़ा हुआ है, पर जो चैंडलर है वो कहता है कि उस लूज़र पे ध्यान मत दो, हमें ध्यान देना है मेलियोडस पर, जिससे हम ये कमांडमेंट्स वापस से उसमें डाल सके। पर अब अपना जो क्यूसैक होता है वो चैंडलर को जान से मार देता है, ये कहते हुए कि अब जो मैं करने जा रहा हूँ अगर तुम ये देखते तो तुम मेरे काम में टांग अड़ाते, इससे अच्छा है कि मैं तुम्हें जान से ही मार दूँ। उसके बाद अब दिखाते हैं कि जो अपना क्यूसैक होता है वो 10 कमांडमेंट्स को और जेल्ड्रिस को लेकर भागना शुरू कर देता है और वो भागते भागते उनको एक केव में ले जाता है, जहाँ पर वो जो है 10 कमांडमेंट्स को फ्यूज़ करना चाह रहा होता है जेल्ड्रिस के अंदर। पर अब अपना जेल्ड्रिस थोड़ा सा होश में आता है और वो जब ये देखता है तो कहता है कि नहीं, मेरे अंदर ये मत डालो, प्लीज़ मत डालो, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो कमांडमेंट्स उसके अंदर आएंगी तो वो डीमन किंग नहीं बनेगा, वो एक वेसल बन जाएगा डीमन किंग के लिए। पर क्यूसैक को ये चीज़ नहीं पता थी और उसने वो जो कमांडमेंट्स थी वो जेल्ड्रिस के अंदर डाल दी और एज अ रिजल्ट आप ये देख ही सकते हैं कि जो डीमन किंग है वो वापस लाइफ में आ चुका है। पर अब अपना जो क्यूसैक होता है वो गलती से ये बोल देता है, ये कहते हुए कि मुझे पता था जेल्ड्रिस कि तुम एक अच्छे डीमन किंग बनोगे, जो अभी अपना करेंट डीमन किंग है उससे भी बेटर बनोगे, और उसके बारे में फालतू चीज़ें बोलने लग जाता है। पर बेचारे उसको क्या पता था कि जो सामने बैठा हुआ जेल्ड्रिस है वो एक्चुअली जेल्ड्रिस नहीं है, वो अपना रियल डीमन किंग ही है। और फिर उसको गुस्सा आता है और क्या होना था, बेचारा क्यूसैक को जान से मार देता है डीमन किंग, ये कहते हुए कि
मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, पर ठीक है, तुमने अपनी जो ड्यूटी है वो एंड तक निभाई, उसके लिए मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ क्यूसैक। अब जो डीमन किंग होता है वो केव के बाहर आता है और फिर वो अपने कपड़े चेंज करता है और उसके बाद वो बताता है कि मुझे तो लगा था कि जेल्ड्रिस की जो बॉडी है वो मेलियोडस से बहुत ही ज़्यादा बेकार है, पर ये इतनी भी बेकार नहीं है, बल्कि मेलियोडस तक के बराबर की है। और अब बस वो बोल रहा है कि उसकी जो फुल स्ट्रेंथ है वो बहुत ही जल्द उसके पास वापस आने वाली है। अब दिखाते हैं कि जो अपना डीमन किंग होता है उसको कुछ एहसास होता है, पर जो सीन जो है शिफ्ट हो जाता है बोर हेड पर, जहाँ पर जो मेलियोडस होता है वो मर्लिन से पूछ रहा है कि क्या तुमने जो डीमन वर्ल्ड का जो तुमने गेट खोला था उसको तुमने बंद कर दिया था। तो जो मर्लिन बोल रही है हाँ बस वो बंद होने वाला है। अब दिखाते हैं कि जो अपना डीमन किंग है वो एक कुछ मंत्र पढ़ रहा होता है और फिर वो उस गेट में से निकाल देता है इंदुरा को, और वो एक ऐसा मॉन्स्टर है जिससे जो डीमन रेस हैं वो भी डरते थे उस मॉन्स्टर से। और अब उन सबको पता चल जाता है कि ये काम जो है डीमन किंग का ही है। अब जो बान है वो कह रहा है कि मैं, किंग, डियान, गोथर और मर्लिन जाएंगे इंदुरा से लड़ने के लिए। तो जो मेलियोडस है वो उनको रुकने के लिए कहता है, पर जो बान है वो कहता है कि नहीं, हम जाएंगे उसे लड़ने के लिए, तुम रुको एलिजाबेथ को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि अब उसको जो बचा सकता है वो सिर्फ तुम ही हो। यानी कि डीमन किंग जितनी जो इसकी पावर हो सकती है वही जो एलिजाबेथ को उसके कर्स से प्रोटेक्ट कर सकता है। एज उसका जो कर्स है वापस से रीएक्टिवेट हो चुका है, इसलिए वो मेलियोडस को कहता है एलिजाबेथ के साथ रुकने के लिए। और अब जो बान है वो कह रहा है कि तुम हमारी टेंशन मत लो, हम इंदुरा को देख लेंगे और हम खुद भी ठीक रहेंगे। दूसरी तरफ जो अपना एस्कनोर और हॉक है वो गए हैं लियोनस में सबको ये बताने के लिए कि वापस से जो अटैक आने वाला है, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें, एज डीमन किंग अभी भी जिंदा है। अब एलिजाबेथ और जो मेलियोडस हैं वो भी गए हैं जेल्ड्रिस को बचाने के लिए, डीमन किंग से लड़ने के लिए। अब इंदुरा की एक शक्ल दिखाई जाती है, तो भाई इंदुरा बहुत ही खतरनाक है दिखने में। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जेल्ड्रिस में, जहाँ पर जो है जेल्ड्रिस को होश आ चुका है और वो डीमन किंग को चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मेरी बॉडी मुझे वापस दो। फिर अचानक से गेल्डा को दिखाते हैं और अब डीमन किंग गेल्डा से कुछ ऐसा बुलवाता है जिससे जो है जेल्ड्रिस को विश्वास हो जाता है कि गेल्डा मर चुकी है और वो एक सोल बन चुकी है। और फिर जो गेल्डा है वो उसको बोल रही है जेल्ड्रिस को कि अब हमेशा हमेशा हम साथ में रहेंगे। और अब दिखाते हैं कि जो मेलियोडस और जो एलिजाबेथ है वो पहुंच चुके हैं जेल्ड्रिस यानी डीमन किंग के पास, जो रियल डीमन किंग है उसके पास पहुंच चुके हैं उससे लड़ने के लिए। और अब जो मेलियोडस है वो कह रहा है कि मैं अपने छोटे भाई को बचा कर रहूँगा। और इसी के साथ एपिसोड 15 और ये वीडियो यहीं ख़त्म होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों मुझे पता है कि वीडियो को एंड में ले जाते मैंने थोड़ा एपिसोड जल्दबाजी में एक्सप्लेन करा है, जल्दी से थोड़ा एपिसोड ख़त्म करा है, क्योंकि सच में कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं था। मतलब अगर आपने देखा होगा एपिसोड तो आपको समझ में आ गया होगा कि एपिसोड में क्या चल रहा है दोस्तों, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करा उसमें। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक मारो, एम करते हैं 25 लाइक्स का, कमेंट करो और जो इस चैनल पर पहली बार आया है उस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल जाएंगी दोस्तों। और दोस्तों 1000 के तो करीब नहीं है, पर हाँ दोस्तों बहुत जल्द हमारे 1000 होने वाले हैं, तो आप बस अपना इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाइए, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को 1000 पे पहुंचा दीजिए। तो अब मैं भी जा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ, सायोनारा।